हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन के कुछ पार्ट पढ़े थे। अभी हम प्रोनाउन को इस पार्ट में इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर इसके बाद पढ़ा था इंट्रोगेटिव, इसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव, इंडिफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पढ़ा था। अभी हम बढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस सच एज माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउन है जैसे कि माई सेल्फ रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वे सेंटेंस के सब्जेक्ट को पुनः प्रभावित करती हैं। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगी वह सेंटेंस के सब्जेक्ट को पुनः प्रभावित करेंगी, मतलब वह उनके काम को दिखाएंगी, वह क्या कर रहा है, कैसे उसका बर्ताव हो रहा है, वह उसके बारे में बताएंगी। अब इसमें आता क्या क्या है, तो माई सेल्फ आता है, आई से बन जाता है माई, और माई का हो जाएगा माई सेल्फ, फिर योर सेल्फ हो जाएगा, और फिर बी का आवर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ, और फिर हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ये हमारे क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बी कंप्लीट आवर वर्क आवर सेल्फ, बी कंप्लीट आवर वर्क आवर सेल्फ। इसमें जो आवर वर्क आवर सेल्फ लिखा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद लिखा है ही अर्न्स हिज लिविंग हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह हमेशा वर्ब के बाद आएगा। कंप्लीट क्या है, वर्ब, तो इसके बाद क्या है आवर सेल्फ। इसमें हमारा अंश वर्ब है और इसके बाद आया है हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ हमारी क्या है, प्रोनाउन है। कौन सी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच मेक एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर अपना जोर दिखाते हैं, अपना जोर दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। अब उसमें भी वही सारे प्रोनाउंस आएंगे जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी आएंगे। बस दोनों में अंतर ये होगा कि जो भी इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वह हमेशा वर्ब के पहले आएगा। रीड्स हमारी वर्ब है और उसके पहले क्या है, हिमसेल्फ। तो हमारा क्या है इम्फेटिक प्रोनाउन। जबकि इसमें क्या था, वी कंप्लीट आवर वर्क आवर सेल्व्स। इसमें जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद जा रहा है। इसके बाद है आई माई सेल्फ फिनिश्ड माई वर्क। आई क्या है सब्जेक्ट, फिनिश क्या है वर्ब, और उसके पहले क्या आ गया है माई सेल्फ। ये क्या हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग होता है। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन दैट बोथ परफॉर्म एंड रिसीव्स द एक्शन इज इन ए सेंटेंस। उसे क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट बोथ परफॉर्म एंड रिसीव्स द एक्शन इन सेंटेंस, जिसमें क्या क्या आता है, ईच अदर और वन अनदर इसमें आते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होगा, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। दो व्यक्तियों के लिए क्या होगा ईच अदर, तथा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अनदर का प्रयोग होगा। इसके बाद है जो हमारा लास्ट आता है पोसेसिव प्रोनाउन। इसमें हम समझ सकते हैं रोहन एंड सोहन हेट ईच अदर। रोहन एंड सोहन हेट ईच अदर। अब इसमें जो ईच अदर लिखा है वह क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और फिर मोहन, रोहन एंड रीता प्ले वन अनदर, ये हमारा क्या है वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें तीन लोग हैं इसलिए हमने क्या लगाया है वन अनदर, जबकि इसमें दो लोग हैं इसलिए हमने लगाया है ईच अदर। इसके बाद है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप। पोसेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप। एग्जांपल्स क्या हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स। ये क्या है हमारे पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे इसमें लिखा है दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, इसमें माइन क्या है हमारा, ये है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। दीज बुक्स आर योर्स, ये है पोसेसिव प्रोनाउंस, योर्स हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। दोज टॉयज आर आवर्स, ये आवर्स हमारा क्या है पोसेसिव प्रोनाउंस। अब इसमें हमें प्रोनाउन पहचानना है। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। बी क्या है हमारा
प्रोनाउन है। अब बी कौन सा प्रोनाउन है? हमने 10 प्रोनाउंस पढ़े हैं, 10 प्रोनाउंस पढ़े हैं, जिसमें बी क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि हमने पढ़ा है आई और बी कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, यू कौन होता है? सेकंड पर्सन, तथा ही सीधे होता है थर्ड पर्सन। तो बी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है और पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा है, दिस इज अ कार। कार क्या है? नाउन, और दिस उसकी तरफ संकेत कर रहा है। अगर कोई भी वस्तु की तरफ, कोई भी नाउन की तरफ अगर कोई प्रोनाउन संकेत करे तो वह होती है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वी हमारा क्या हो गया? ये हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, जबकि दिस हमारा क्या है? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है हु आर यू। हु आर यू, आप कौन हो? यह हु क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। अगर कोई प्रश्न पूछा है तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हु हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद लिखा द पेन विच आई बॉट इज ब्लू। द पेन विच आई बॉट इज ब्लू, जिसमें विच लगा है। विच क्या है हमारा? ये है हमारा कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यह नाउन के बाद आया है। पेन के बाद आया है विच। पेन क्या है? नाउन, और इसके बाद क्या लगा है? विच। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यह पेन को, इस नाउन को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ रख रहा है, जोड़े हुए है। इसके बाद लिखा है नन ऑफ देम वेंट। नन ऑफ देम वेंट। अब नन क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे? क्योंकि नन के बाद क्या लगा है? ऑफ। नन के बाद अगर ऑफ लगा हो, या एनीवन या समवन, इसके बाद ऑफ लगा हो, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद है समवन स्टोल माई पर्स। अब समवन क्या है? ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन की विशेषता क्या है? मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन की विशेषता क्या है कि इसके बाद क्या आती है? वर्ब। तो स्टोल हमारी क्या है? वर्ब, और उसके पहले क्या आ गया है? समवन। तो समवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति का बारे में हमें बताते हैं जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, जिनके बारे में कोई नामो निशान नहीं होता। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, किसी ने मेरी पर्स चुरा ली, इसमें किसी व्यक्ति का नाम पता नहीं है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद है ही ईट्स हिमसेल्फ। वह स्वयं खाता है। अब ईट्स जो लिखा है ये हमारी क्या है? वर्ब। हमने क्या पढ़ा कि जो भी सेल्फ और सेल्फ जहां भी लगे होंगे वह हमारा होगा रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, लेकिन वर्ब के बाद अगर आएगी तो होगा क्या? रिफ्लेक्सिव। वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव। यू योरसेल्फ वेस्ट टाइम। यू योरसेल्फ वेस्ट टाइम, तुम स्वयं ही समय खराब करते हो। तो यू क्या है? सब्जेक्ट, और वेस्ट क्या है? वर्ब, और बीच में क्या आ रहा है? प्रोनाउन। कौन सी है? रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक में से होगी। अगर वर्ब के पहले आ रही है तो हो जाएगी इम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ब के पहले इम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद है द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, इसमें जो हमारा प्रोनाउन है वो कौन सी है? ईच अदर। और ईच अदर इसमें दो व्यक्तियों को जोड़ रहा है, और हमने पढ़ा कि जब भी कोई प्रोनाउन दो व्यक्तियों को जोड़े तो होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर दो व्यक्तियों को जोड़ता है, जबकि वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से प्रोनाउन पहचान सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।